मां नंदा देवी के दर्शनों के लिए 6 महीनों का इंतजार हुआ खत्म। 3 जनवरी से भक्तों को देंगी आशीर्वाद। जी हाँ, मां नंदा देवी पूरे उत्तराखंड की आराध्य देवी है। गढ़कुमाऊं की देश विदेशों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था और शक्ति की पहचान मां नंदा देवी की लोक पिछले साल भाद्रपद मास में अपने सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर से विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए और अपने भक्तों दिशा ध्यानियों को दर्शन एवं आशीर्वाद देते हुए रूपकुंड के समीप बेदनी कुंड पहुंची थी। तब बेदनी में विधि विधान से पुजारियों व श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करने के पश्चात मां नंदा देवी की डोली को वापस देवराज सिद्धपीठ के लिए प्रस्थान किया था, जहां मां नंदा देवी 6 महीनों के प्रवास के लिए विराजमान हो गई थी। यहाँ पर स्थानीय कैलाश उप्रेती, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मां नंदा देवी को आपको जो स्थानीय स्तर पर आप किस रूप में मानते हैं और किस रूप में जानते हैं, और उनका जो वरद जो आशीर्वाद है यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ किस रूप में है? सर्वप्रथम हिमालय पुत्री नंदा और उनकी माँ मैना, सर्वप्रथम उनको प्रणाम करना चाहूँगा। तत्पश्चात मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ दुर्गा राजराजेश्वरी जो भी हमारी आराध्य देवी है, हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्रों में और खास करके चमोली जनपद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मां नंदा देवी का मायका भी यहीं है और ससुराल पक्ष भी इधर ही है, जिससे हमारे जो क्षेत्रीय जनपद लोग होते हैं वो उन लोगों को असीम प्रसन्नता होती है और लोग आशा करके इंतजार में रहते हैं कि कब माँ की यात्रा हमारे क्षेत्र में पदार्पण करे और कब हम माँ के दर्शन के अभिलाषी हैं। आपको बताते चले कि मां नंदा देवी का पिंडर घाटी के देवराड़ा गांव में ननिहाल है और घाट प्रखंड के कुरूड़ गांव में मायका और संपूर्ण कैलाश क्षेत्र यानी देवाल ब्लॉक ससुराल का क्षेत्र है। इसीलिए मां नंदा देवी यहाँ सबकी लाडली और आराध्य है। इसी क्रम में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मां नंदा देवी का इतिहास कन्नौज व गढ़वाल टिहरी के राजाओं से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि उन्हीं राजाओं की कुलदेवी मां नंदा 9वीं सदी के दौरान किसी कारण नाराज हो गई थी। तब के समय के बारे में बताया जाता है कि पूरे क्षेत्र में आधी ब्याधी, सूखा सहित नाना प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई थी। तब टिहरी के राजा ने अपनी कुल इष्ट देवी को आह्वान किया। जब मां नंदा अवतरित हुई तो राजा ने अपने राज्य और प्रजा की सुख शांति की कामना कर प्रार्थना की। तब राजा ने मां नंदा से राजा को वादा दिया कि मां नंदा की पूजा अर्चना के लिए उन्हें कैलाश ससुराल यात्रा भेजी जाएगी और पूजा अर्चना से मां नंदा को प्रसन्न किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे गौर जी आपसे कि जो मां नंदा देवी जो 6 महीने प्रवास के लिए देवराड़ा और 6 महीने प्रवास के लिए कुरूड़ रहती है, तो इसका क्या कारण है? ये 6 महीने का जो लोग जाते हैं, इसका क्या महत्व है? इसके बारे में आप सिर्फ जानना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मां नंदा राजराजेश्वरी उत्तराखंड की कुल इष्ट देवी नंदा भगवती मानी गई है और ये 9वीं जब टेरी महाराज यशधवल कनकपाल हुआ करते थे और ये राजा पे माँ भगवती का जो दोष लगा, तो जो राजा की जो प्रजा थी उनमें आदि व्याधि और दूध में कीड़े पड़ गए और ये इन्होंने जब उछाड़ा किया, जैसे हम लोग आज भी करते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं तो पंडितों से अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से राजा ने भी अपनी कुंडली पंडितों से दिखाई, ज्योतिषाचार्यों से दिखाई और उन पे जो मां नंदा देवी का दोष लगा तो उन्होंने उच्चारण किया, मां भगवती का उच्चारण किया। तो जैसे आज भी हम लोग करते हैं अपने घर गांव में अपनी बेटी बहुओं का करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो मसान पूछते हैं उच्चारण करते हैं उसका भी, और राजा ने वैसे उसी प्रकार से उच्चारण किया मां भगवती का और फिर राजा ने बोला, हे मां भगवती, मेरी जो प्रजा है, जो मेरे राज्य में ये अशांति आदि व्याधि हो रखी है, ये सब ठीक कर दे, मैं तेरी राजजात होम कुंड में कराऊंगा। और मां भगवती ने इस पुकार को सुनते हुए सब प्रजा को शांतिपूर्वक अपना आशीर्वाद देते हुए सभी ठीक ठाक कर दिया। तो राजा ने उसी समय से राजा ने अपनी नंदा भगवती को अपनी कुल इष्ट देवी मानते हुए उसी दिन से मां नंदा देवी का नाम नंदा देवी राजराजेश्वरी पड़ा। आपको बता दें कि मां नंदा देवी की जात यानी यात्रा 2 प्रकार की होती है। पहला राजजात कहलाती है तो दूसरा लोक जात। राजजात से तात्पर्य है कि यह यात्रा
राजा के द्वारा संचालित की जाती थी और दूसरा लोक जात। इसका मतलब है कि यह लोगों के द्वारा आयोजित की जाती है। इस तरह राजजात प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होती है। आज के दौर में राजजात का आयोजन सरकारें करती है, परंतु आज भी राजवंश की ओर करसुआ के कुंवर वंश के लोगों द्वारा ही किया जाता है, जबकि लोकजात वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। इसी क्रम में इस साल की अंतिम नंदा देवी लोकजात 3 जनवरी को सिद्धपीठ देवराड़ा मंदिर से सिद्धपीठ कुरूड़ के लिए गाजेबाजों, वेद मंत्रों, मां नंदा के जागरों आदि जयकारों के साथ नंदाबाएं होकर प्रस्थान करेगी। कुरूड़ गांव निवासी मां नंदा देवी के पुजारी योगेश्वर प्रसाद गौड़ ने बताया कि अगले साल बेदनी में मां नंदा की विधि विधान पूजा अर्चना करने के बाद देवराड़ा सिद्धपीठ में 6 माह के प्रवास पर विराजमान थी। कहा कि अब 3 जनवरी को उत्तरायण पर्व पर सिद्धपीठ देवराड़ा से मां नंदा की डोली कुरूड़ के लिए प्रस्थान करेगी। इस लोकजात में कुल 11 पड़ाव होंगे। 3 जनवरी को मां अपने प्रथम पड़ाव भेटा गांव, 4 जनवरी को सुनला गांव, 5 जनवरी को सुनाऊ तल्ला, 6 जनवरी को सिलोड़ी, 7 जनवरी को कोठा, 8 जनवरी को आंगतौली, 9 जनवरी को सिमली, 10 जनवरी को सड़कौट होते हुए 11 जनवरी को घाट क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। 12 को घाट के सैती गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद घाट बाजार के शिव मंदिर में पूजा होगी। बताया कि इस तरह मां नंदा अपने 11 पड़ावों में अपने भक्तों और ध्यानियों को दर्शन और आशीर्वाद देते हुए 14 जनवरी को सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर में 6 माह के लिए प्रवास के लिए विधि विधान रूप प्रतिस्थापित की जाएगी। तो तब से हम लोग मां नंदा देवी के पुजारी माने गए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं 9वीं सदी से ही पूजते आ रहे हैं। तो क्या कुरूड़ ये ससुराल पक्ष है मां नंदा का? नहीं, ये मां नंदा देवी का ससुराल पक्ष नंद के श्री से ऊपर माना गया है और सिद्धपीठ देवराड़ा में ननिहाल माना गया है और सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर में मां भगवती का मायके माना गया है और ससुराल कैलाश में होम कुंड वेदनी कुंड को माना गया है। जैसे कि प्रत्येक 12 वर्ष में बड़ी जो राजजात है वो राजा की जात उसको कहा जाता है। जो 6 महीने के अंतराल पे है उसको लोक जात कहा जाता है। तो जैसे कि अगले साल जो लोक जात भाद्रपद मास में कुरूड़ से चल के वेदनी कुंड तक गई थी और वेदनी कुंड से जो वापसी देवराड़ा में आए थे तो ग्रामीण भी बहुत खुश हैं कि 6 महीने बाद उनकी जो नंदा राजराजेश्वरी है उसके दर्शन उनको प्राप्त होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगी। इसके लिए जो अपनी जो ससुराल की बेटियां हैं लोग उनको बुलाना प्रारंभ कर दिया है। वो अपने मायके आ रही हैं ताकि वो मां नंदा देवी की यात्रा का दर्शन कर पाएं और मां का आशीर्वाद पा सकें। तो इन्हीं वार्तालाप के साथ हम आपसे पुनः जब वो लोक जात होगी हिमालय न्यूज आपके बीच रहेगा। इन्हीं के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। 3 तारीख जो लोक जात प्रारंभ होगी उनके लिए आप सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ थराली से सुरेंद्र धनेत्रा। हिमालय न्यूज के लिए थराली से ये सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट।